हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। करते हैं आपस में पॉजिटिव सा नमस्कार। आज जो मैं मूवी देख के आया उसके अंदर गूज बम्स आ गए कम्प्लीटली। उसके बाद जो मूवी देखी वो दोनों ही ठीक नहीं निकली। चाहे वो कैप्टन अमेरिका हो, पहले तो छावा ने दिल जीत लिया, फिर उसके बाद कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड बिल्कुल ठीक नहीं लगी। उसके बाद यामी गौतम की जो मूवी आई धूमधाम नेटफ्लिक्स पे, वो तो मतलब वाहियातपन की नेक्स्ट लेवल है। बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर है। बट मैं आपको पहले फटाफट से बताता हूँ कौन कौन सी मूवीज़ ने किस तरीके का बिजनेस किया है, और सीधा फिर हम छावा के ऊपर आएंगे। वर्ड ऑफ माउथ की वजह से जो मॉर्निंग ऑक्यूपेंसी थी, एक तो वो अच्छी शुरू तो हुई थी क्योंकि एडवांस बुकिंग भी अच्छी हुई थी, और एंड होते होते बहुत ही फैबुलस टर्न लेने वाली है, तो उसके बारे में बात करेंगे। कुछ चीज़ें देख के मुझे अच्छा लगा, चाहे नहाते नहाते लोगों ने बहुत बोला हो कि भाई मेडॉक की ये पिक्चर ने ये हो कर दिया वो कर दिया, बट मेडॉक की इन पिक्चरों को पब्लिक का बहुत साथ मिल रहा है। पब्लिक को लग रहा है कि भाई देखो कितने अच्छे तरीके से सब कुछ प्रेजेंटेशन हो रहा है। बैक टू बैक उनकी मूवीज़ चल रही हैं, चाहे वो स्काई फोर्स की लास्ट क्यों ना हो, और अब उसके बाद छावा ने जो छलांग मारी है वो नेक्स्ट लेवल की ही लग रही है। और विद दिस आई थिंक विक्की कौशल विल बिकम अ वेरी बैंकेबल स्टार। बैक टू बैक उनकी मूवीज़ जो हैं वो सिग्निफिकेंट तरीके की रिटर्न्स लेके आई हैं, और एक्टिंग क्या एक्टर है यार मतलब आते हैं उसके ऊपर। चलो स्काई फोर्स के ऊपर बात करते हैं। डे 22 है, 50 लाख का बिजनेस इसने कर लिया। फिर भी रिस्पेक्टफुल है कि इतना कुछ आज रिलीज़ हुआ और उसके बाद इतनी वेव आ गई छावा की, उसके बावजूद भी इसने इतना कर लिया। 125 करोड़ रुपीज़, नहीं सॉरी 135 करोड़ रुपीज़ इसका वर्ल्ड वाइड नेट इंडिया कलेक्शन है, और वर्ल्ड वाइड टोटल जो है वो 172 करोड़ रुपीज़ है। कल से ये गिर जाएगा अब ये, क्योंकि छावा छावा ही होने वाला है। देवा भी ड्रास्टिकली गिरेगा कल, आज भी दिखना शुरू हो गया। कल 50 लाख किया था, सिर्फ 25 लाख किया है। हालांकि अपॉर्चुनिटी आज लोगों की ज़्यादा थी देखने के लिए, क्योंकि अगर आपको छावा की टिकट नहीं मिलती है, सनम तेरी कसम की नहीं मिलती है, या अगर आपको वो लव यापा में कोई इंटरेस्ट है तो वो होती है, तो आपके पास देवा होती है। क्योंकि देवा में भी जितनी अच्छी एक्टिंग छावा में हुई है, मतलब मैं ये तो नहीं बोलूँ उस लेवल की हुई है, लेकिन इसके अंदर भी बहुत ही धमाकेदार एक्टिंग है। तो ये आप कह सकते थे कि इंक्रीज़ होगा, लेकिन इंक्रीज़ हुआ नहीं। 36 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया कलेक्शन, 56 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन। कल से और ड्रॉप आएगा। विदु मैया रांची के अंदर भी सेम ही तरीके की अर्निंग है जैसे कल हुआ, तो प्रैक्टिकली मैं इसको कम मानूंगा कल से। कल 2 करोड़ किया था, आज भी 2 करोड़ किया, तो आज बढ़ना चाहिए था वैलेंटाइंस वाले दिन। तो 72 + 2 इक्वल टू 74 करोड़ होता है, और लगभग लगभग 129 करोड़ रुपीज़ के आसपास का वर्ल्ड वाइड टोटल होगा। इसका थैंक यू वेरी मच हो चुका है। ऐसे ही बैड एस के तो स्क्रीन्स भी नहीं रहे थे अब, तो क्योंकि छावा को भी मिले, काफ़ी सारी अदर मूवीज़ को भी मिले, तो डे 8 इज़ अप्रॉक्सीमेटली 15 लाख ये ख़त्म हो गया इसका कार्यक्रम। तो 8.15 करोड़ वो है इसका, मेरे ख्याल से टोटल मिला के 9 सवा 9 करोड़, मैक्सिमम 9.5 करोड़ पे नेट इंडिया पे ये ख़त्म हो जाएगी मूवी। हायर साइड पे 9 सवा 9 से ऊपर नहीं जा पाएगी ये। लव्यापा की अगर हम बात करें तो आज बहुत बड़ा जंप आना चाहिए था। मेरे को लग रहा था कि ये शायद 2-2 करोड़ रुपए के आसपास जाएगी। ये मूवी में बहुत दम था। मैं दोबारा दोबारा बहुत बोलता हूँ यही कि भाई कई बार हम लेबल लगाने में इतने मस्त हो जाते हैं कि हम ध्यान ही नहीं देते हैं फिर। तो मेरे ख्याल से ये मूवी डिज़र्व करती थी, बट अब नहीं समझ में आई, रीमेक के चक्कर में तो नहीं आई। 50 लाख का बिजनेस किया था इसने कल, और आज भी लगभग लगभग इतना ही करेगी, तो 7 सवा 7 करोड़ तक ही पहुंच पाई है। वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 9 करोड़ रुपीज़ तक टच कर जाएगा। अनफॉर्चुनेटली ये वॉश आउट हो चुकी है। टंडेल या थंडेल, जैसे भी आप इसको प्रोनाउंस करना चाहो एज पर द रीजन, उसका जो डेट है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 3 करोड़ रुपीज़। तो ज़्यादा कोई इसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज़ नहीं है। हालांकि ये भी पार्शली एक लव स्टोरी ही है, एटलीस्ट फर्स्ट हाफ तो सारी लव स्टोरी ही है, और सेंटिमेंट्स सेकेंड हाफ में जो इवोक होते हैं उसके अंदर भी कहना कि लव स्टोरी का एलिमेंट तो है। तो 53 करोड़ रुपीज़ नेट इंडिया कलेक्शन, और 74 करोड़ रुपीज़ से 75 करोड़ रुपीज़ वर्ल्ड वाइड कलेक्शन इसका हो गया है। अब बात करते हैं सनम तेरी कसम की री रिलीज़ के डे 8 की। तो आज इंक्रीज़ आना ही आना था जब आपकी पर आर टिकट रेट जो है BMS के ऊपर 2,500 3,000 आने शुरू हो जाएंगे, तो आपको पता था कि आज वैलेंटाइंस डे वाले दिन बड़ा होने वाला है दिन। तो कल 2.5 क्लोज किया, क्योंकि इवनिंग शोज़ बहुत अच्छे जा रहे हैं इसके, नाइट शोज़ पे बहुत अच्छे जा रहे हैं। और ऐसे ही आज का जो कलेक्शन है 5 to 6 करोड़ रुपीज़ आना चाहिए ऐसा। अगर आप ऑब्ज़र्व करें कि किस तरीके की ऑक्यूपेंसीज रही हैं, तो ऐसा लग रहा है कि इतना ये करेगी। तो कल इसने एंड किया 25 पे, 24 की जगह 25 पे एंड किया। 9 करोड़ ये पहले कर चुका था जब फर्स्ट टाइम रिलीज़ हुई थी। तो 35 करोड़ रुपीज़ ये टोटल कर चुका है, मतलब वे पास्ट ऑलमोस्ट 3 टाइम्स द कलेक्शन आई वुड से जो इसने ओरिजिनली किया था, 3.5 टाइम्स। और 30 के आसपास आज ये टच कर जाएगा। तो ये बहुत अच्छी कलेक्शन, 30 मतलब 30 का जो री रिलीज़ का है। टोटल रिलीज़ जो है वो 40 के आसपास टच कर रहा है, तो ये हाफ सेंचुरी तो ईजिली मारेगा ही मारेगा। और मेरे को लगता है री रिलीज़ का भी 50 ये मारेगा ही मारेगा।
37 करोड़ रुपीस के आसपास री रिलीज हाईएस्ट है आज तक किसी का, 50 किसी ने नहीं मारा है, तो ये एक पहली मूवी हो सकती है जो 50 मारे। उसके बाद चलते हैं इंटरस्टेलर के ऊपर, उसका सिर्फ 1 करोड़ रुपये ही हुआ। आज ये ज़्यादा दमखम रख दिखाने भी नहीं वाले थे, क्योंकि लोग थोड़ा सा या तो नई रिलीजेस पे जाते या फिर लवी डबी के ऊपर जाते। 1 करोड़ रुपये का बिजनेस करके ये 19 करोड़ रुपीज़ के आसपास है। अब चलते हैं 2 नई मूवीज़ जो रिलीज़ हुई हैं। कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड डे 1, बहुत स्कैरी सिचुएशन है। जो फैंस हैं वो तो देखने गए, जैसे भी देखने गए, जो रिव्यूअर्स हैं उनको तो देखना ही था। बट ये जो सिचुएशन है ये थोड़ी सी सैड है। ये इसलिए सैड है क्योंकि सिर्फ 5.5 करोड़ रुपीज़ का इसने बिजनेस अटेन कर पाई है। ये मार्वल के लिए या डीसी के लिए भी एक चुनौती है कि लोग शायद बोर हो गए हैं इस कॉन्सेप्ट से कि हमें एक सुपर हीरो क्या ऑफर कर सकता है। उनको पता है एक सुपर हीरो होगा, एक विलन होगा, दुनिया खतरे के अंदर होगी। अब तो यूनिवर्स भी खतरे के अंदर आने लगे हैं, मल्टी यूनिवर्स खतरे के अंदर आने लगे हैं। अब क्या, अब किसको बचाने निकले हो? तो सब बचा गए, अब किसको बचाना है? तो ये छोटे मोटे हल्क वर्सेस कोई फैल्कन जो अमेरिका बनने की कोशिश कर रहा है, किसी को इंटरेस्ट नहीं आया। सिर्फ 5.5 करोड़ रुपए की है, कल परसों में बिल्कुल वॉश आउट हो जाएगी ये, क्योंकि नहीं समझ में आई लोगों को। जो समझ में आया है वो है छावा। जैसे मैंने ओपनिंग में बोला, एक मैग्निफिसेंट जोन में आपको लेके चला जाता है। वैलर से लेके आप आंसू लेके बाहर आते हो, और ये आंसू जो है ना, ये वैलर का ही एक एंड रिजल्ट है। मतलब आप ऐसे समझिए कि जब वैलर एक ऐसी एक्सट्रीम सिचुएशन के ऊपर पहुंच जाता है, आप कहते हो कि यार हम तो इसके आसपास भी नहीं हैं, और क्या इसने यातनाएं सही हैं छत्रपति संभाजी महाराज ने जस्ट फॉर द फ्रीडम, सो टू से। माइंड ब्लोइंग, मतलब कोई शब्द ही नहीं होते हैं ऐसे को, कैसे एक्सप्लेन करोगे? ना हम वहाँ उस जगह पे थे, ना उस माहौल में थे। अभी तो हम फ्रीडम एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत ही आसान होता है कहना कि भाई अपना मराठा अंपायर सेफ गार्ड ये कर रहे थे, लेकिन वो है नहीं। आपका एक राष्ट्र था जो हिंदू राष्ट्र था, तो आपकी नेचुरल लैंग्वेज भी यही होगी कि हिंदू राष्ट्र को बचा रहे हैं जी हम। तो और क्या लैंग्वेज होगी, क्योंकि आपके पास कोई एक इंडिया तो उस टाइम पे था ही नहीं। तो इंडिकेटिवली ही वाज ट्राइंग टू से दैट आई एम ट्राइंग टू सेव द होल ऑफ इंडिया, एंड हिज एक्शंस वर आल्सो in at a level wherein he was engaging with the armies of the Mughals for the longest time, so that they don't invade the rest of India, or they don't do extreme level of cruelty with the rest of India. तो और क्या चाहिए, मतलब और किसको बोलते हो देशभक्त? तो मुझे समझ में नहीं आया जो लोग नेगेटिविटी कर रहे हैं। बाकी मेरे ख्याल से जब ये मूवी चल जाएगी तो सब ताली भी मारने लग जाएंगे। जो नेगेटिविटी करने वाले पहले लोग आए थे, शायद उनके सबके जिप हो चुके हैं माउथ। आज ये 32 से 34 करोड़ रुपीज़ करेगा। बहुत ही मज़ेदार कलेक्शन है, मतलब दिल को छूने वाली कलेक्शन है, बिकॉज सच मूवीज़ डिजर्व्स रिकग्निशन। और पता नहीं इस मूवी को देख के चाहे आप बोलोगे कि विक्की कौशल या फिर औरंगजेब के कैरेक्टर्स के अंदर आप समा गए, एक्टर्स ने कितना अच्छा काम किया, बट ट्रूली स्पीकिंग जो मेरा टेक अवे था वो ये था कि आप संभाजी महाराज के कैरेक्टर के अंदर खो जाते हो कि वो क्या पर्सनैलिटी थी। वो बोलते हैं ना कि उनका जो लार्जर देन लाइफ पर्सोना था, वो आपका टेक अवे होता है। एक्टर्स तो चलो अपनी जगह पे हो गए, मूवी अपनी जगह पे हो गई, तो ये ट्रू इंस्पिरेशन है। 31% से शुरू हुआ था मामला इसका, जो कि इट्स वेरी हेल्दी occupancy for a movie which is historical, which was facing some bit of negativity, but end होते होते ये 55 से 60% पे क्लोज करेगी, और मे बी मोर मैग्निफिसेंट अमेजिंग तरीके की कलेक्शन है। कल डिस्कस करेंगे कि कहाँ से कितनी कलेक्शन आ रही है। ऑब्वियसली 30 से 40% कॉन्ट्रीब्यूशन महाराष्ट्र का होगा, लेकिन अब वर्ड ऑफ माउथ, फ्रॉम एन एक्टिंग परस्पेक्टिव, फ्रॉम सिनेमैटिक एक्सपीरियंस टू ओवरऑल जज्बात, सारे जाग चुके हैं। और जैसे पद्मावत वगैरह और ये सब चीज़ों में जागे थे, वैसे यहाँ पर भी जाग चुके हैं। लोगों ने जोधा अकबर भी इंजॉय करी थी, लेकिन आज के टाइम के हिसाब से सेंटिमेंट्स थोड़े से चेंज हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने जो हीरोज़ थे, इंडिया के जो हीरोज़ थे, उनको ज़्यादा सेलिब्रेट करें। हमारी जो बुक्स वगैरह हैं वहाँ पर मुगल्स का ज़्यादा मेरे ख्याल से मेंशन रहता है। तो वो जो है वो अपनी जगह पे है, वो तो कोई टेक अवे नहीं कर सकता कि उन्होंने इन्वेजन किया और उन्होंने जो भी राजवाज किया हम पे, वो अलग बात है। लेकिन जो लड़े हो उनके खिलाफ, उनके बारे में कहीं जिक्र ही नहीं है। तो वो जो जिक्र नहीं है वो इसी तरीके की मूवीज़ हाईलाइट करती हैं। अब इसके अलावा और भी मूवीज़ बने हैं, कॉमेडी शॉमेडी भी हो, जो कि मेरे ख्याल से मैडॉक कर भी रहा है। आगे वाली बहुत सी मूवीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है, तो उसको एंजॉय करेंगे। अभी के लिए करते हैं नमस्कार। 2 रिव्यूज़ हैं जो आज के लिए पेंडिंग है, वो या तो मैं लेट नाइट कर दूंगा 11-12 बजे के आसपास, तो स्टे कनेक्टेड टू द चैनल, और यू विल रिसीव इट बाय 10 o'clock in the morning.